हमें परमेश्वर को उस स्थान पर रखना है जो सच में उसका है, जो कि हमारे जीवन में पहला स्थान देना है। आमीन। बाइबल हमें बताती है कि हमें खुद को मूर्तियों से बचाए रखना है, उन बातों से जो हमारे जीवन में पहला स्थान लेना चाहती हैं, जो परमेश्वर की है। अपने आप को उन बातों से दूर रखें। हमारे जीवन के विषय हमें सचेत रहना है और ये निश्चित करना है कि हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रख रहे हैं। आप कुछ वचन जानते हैं, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम में जोड़ दी जाएंगी। ये तो सच में अद्भुत वचन है। प्रभु को अपने धन में और अपने समय में और परमेश्वर को अपने निर्णय में पहला स्थान दें। आप में से कितने लोग मुझे सच बताएंगे कि जब सच में परमेश्वर के साथ में निरंतर उत्तम समय बिताने की बात याद आती है तो शैतान सच में आपके साथ लड़ता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक बात, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ निरंतर समय बिताएं, और सच में वो नहीं चाहता कि आप कलीसिया में जाएं, परंतु फिर भी वो आपको सलाह नहीं देता कि आप बैठे रहें और प्रतिदिन परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताएं। मैं आज आपको बताऊंगी कि शैतान क्यों नहीं चाहता कि आप वैसा करें, क्योंकि आप जो सोचना शुरू कर रहे हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर के साथ समय बिताना कीमती है। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा आप क्या प्राप्त करते हैं, तो आप इसे करने की अधिक इच्छा रखेंगे। जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं तब आपको क्या करना है, आपको सच बताओ, जैसा वो है उससे भी अधिक उलझा हुआ शैतान ने हमें रखा है। कितने लोग जानते हैं कि शैतान साधारण सी बातों को लेकर उसे उलझा देता है, इसके द्वारा जो हमें करना चाहिए हमें नहीं करने देता है। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आपकी हर समस्या का उत्तर यही है। यदि आप प्रभु के साथ समय न बिताएं तो आप प्रभु में बलवान नहीं हो सकते। कई लोग कहते हैं मैं महसूस करती हूँ कि मेरा परमेश्वर के साथ में करीबी संबंध नहीं है। हाँ, क्या आप उसे खोज रहे हैं? बाइबल कहती है यदि तुम लगन से उसे खोजते हो उसका अर्थ है निरंतर। मैं इसमें से नियम लाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। यदि मैं एक दिन चूक जाऊं या कुछ और आता है और उस दिन में 1 या 2 घंटों के लिए बैठ ना सकी तो मैं दोष भावना महसूस नहीं करती हूँ। एक कारण है कि हमें क्यों बाइबल में प्रोत्साहित किया गया है कि हम हमारे जीवन के अलग अलग समय में उपवास करें। इसका अर्थ है कि कुछ समय के लिए भोजन ना करें, क्योंकि कई बार हमें प्रभु को दिखाना है कि हमारे भोजन से अधिक वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ढूंढने का यही अर्थ है, लालसा करना, खोजना, पूरी शक्ति से उसके पीछे जाना। वे जो मुझे ईमानदारी से ढूंढते हैं तो तुम मुझे जल्दी ही प्राप्त करोगे। मैं सोचती हूँ कि जल्दी के यहाँ 2 अर्थ हो सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि दिन में सुबह के समय, और मैं किसी पर नियम लगाना नहीं चाहती हूँ, परंतु मैं सोचती हूँ कि दिन में सबसे पहले आप परमेश्वर को ढूंढें, आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि इसके पहले कि आप किसी और बात से भर जाएं, ये अच्छा है कि आप परमेश्वर से भर जाएं। परंतु बाइबल बताती कि परमेश्वर को आपके दिन का पहला भाग देना बुद्धिमानी का काम है। मैं ये कहूंगी कि यदि आप सुबह के वक्त इससे अधिक समय तक ना कर सकें तो बस उसे कुछ समय दे, आपके दिन का सही आरंभ करने के लिए कुछ समय दे। पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो सुबह उठकर प्रभु को खोजते थे। परमेश्वर को ढूंढने के लिए आधा घंटा पहले उठने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा कि रात को सामान्य समय से आधा घंटा पहले ही टेलीविजन बंद कर दें, ताकि आप आधा घंटा पहले उठ सके, ताकि आप परमेश्वर को ढूंढने में कुछ समय बिता सके। सब बातों का पहला फल परमेश्वर का है। यदि हम प्रभु को पहला भाग देते हैं तो बाकी आशीषित होता है। लोग क्यों तनाव में रहते हैं और उनके पास काफी समय नहीं होता है? उसका कारण है क्योंकि वे परमेश्वर को वो समय नहीं दे रहे जिसके वो लायक है। लोग जो कहते हैं मेरे पास काफी पैसा नहीं है, हम उन्हें कौन सी बात पहले बताते हैं? दशमांश परमेश्वर को निरंतर दें, वो आपके धन को आशीष देगा। और यदि आप 100% रखते थे तो उससे भी अधिक रूप में 90% आगे जाएगा, क्योंकि यदि आप पूरा रखते थे तो पूरा श्रापित है, परंतु परमेश्वर जो भाग मांगता है यदि आप उसे देते हैं तो वो बाकी भाग को आशीष देगा। मैं विश्वास करती हूँ कि यदि आपके पास काफी समय नहीं है तो आपको परमेश्वर को अधिक समय देना होगा। मैं विश्वास करती हूँ कि लोग क्यों तनाव में आते हैं, उसका एक कारण है क्योंकि वे अपने समय में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं। हम प्रभु के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं रखते हैं, परंतु आपको समझना है कि यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, आज माता की सुनिए, यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं करेगा। वो हमारा छिपने का स्थान है। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करे वो हमेशा स्थिर रहेगा। आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां हैं तो परमेश्वर के साथ समय बिताएं, आप स्थिर हो जाएंगे। क्या आप एक दिन खुश हैं, अगले दिन निराश हैं? परमेश्वर के साथ समय बिताएं, आप स्थिर हो जाएंगे। वो जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करे वो सर्वशक्तिमान की छाया में स्थिर और निश्चित रहेगा, जिसके विरोध में कोई नहीं आ सकता है। जब आप निरंतर गुप्त स्थान में जाते हैं तो कोई भी दुष्ट आत्मा आपको हरा नहीं सकता। प्रभु के साथ समय बिताना आत्मिक युद्ध है। उसके साथ समय बिताने पर आपको हमेशा दुष्ट आत्माओं पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं इस शहर में पहले आकर ये कोशिश नहीं कर सकती कि यहाँ आने के पहले हर गढ़ को गिरा दूं और शहर की हर दुष्ट आत्मा को भगा दूं। यीशु ने वैसा नहीं किया। जब वो नगर में गया दुष्ट आत्माएं भाग गईं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके जीवन में उसके पिता की उपस्थिति थी, क्योंकि वो सुबह उठकर उसे ढूंढता था।
और उसे खोजने के लिए भीड़ से दूर जाता था। आप सोचते हैं कि यीशु परमेश्वर को खोजने के लिए कोई व्यापारिक सभा से बाहर नहीं जाता, हाँ गया होता। वो बीमार लोगों से दूर गया, वो चोट खाए हुए लोगों से अलग गया। वो जानता था कि किस समय परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए दूर जाए, क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो आप किनारे पर पहुंच जाएंगे। समय ले, प्रभु को समय और पैसा भी दे। जब आप परमेश्वर को समय देते हैं तो आप उसे बर्बाद नहीं करते हैं। वो एक बीज है जो वो आपको वापस लौटाएगा। इसे हर बात का पहला भाग देने से हम गुणन के योग्य होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर का बहुगुणन आपके जीवन में काम करता है तो सब मधुर होता है, क्योंकि वो आपके पास जो है उसे लेकर बहुगुणित करता है। जब बहुगुणित होना शुरू करते हैं तो वस्तुएं जल्दी बढ़ती हैं। आप नहीं जानते, यदि आप परमेश्वर का समय उसे देना शुरू करेंगे तो शायद वो किसी को आपकी मदद के लिए भेजेगा। समय देने पर शायद जिन बच्चों पर आप हमेशा चिल्लाते हैं वे अंत में आपका संदेश समझ जाएंगे और आपकी मदद करना शुरू करेंगे। बाइबल कहती है पहले राज्य की खोज करो। यदि आप परमेश्वर की खोज ना करें तो आप राज्य की खोज कैसे कर सकते हैं? सुनिए, इस इमारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यदि परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहे तो उनके जीवन में उन्हें दिन भर 1 घंटा भी ना मिले। यदि आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। मूसा सुबह जल्दी उठता था, इब्राहिम सुबह जल्दी उठता था, यूसुफ, दाऊद, याकूब, यीशु, मरियम। सच तो ये है कि मुझे भी ये पसंद है। ये कहता है मरियम सुबह जल्दी उठकर कब्र पर गई थी, वो वहाँ पहली थी। यदि आप जल्दी उठते हैं तो आप कुछ बातों को पाने के लिए पहले होंगे। मरियम पहली प्रचारिका बन गई क्योंकि वो जल्दी उठी और दूसरों के आने से पहले ही वो कब्र पर पहुंची। सब बातें आपके जीवन में अद्भुत रूप से बदल जाएंगी। हाँ, आपका ये अच्छा सुनाई देता है और मैं इसे करना चाहती हूँ, परंतु मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूँ। यदि आप कुछ करना चाहते तो मैं आपको कुछ काम देना चाहती हूँ। बस अगले 30 दिनों तक नीति वचन पढ़ें। हर एक वचन जो मुंह और जीभ के विषय बताते हैं उन्हें रेखांकित करें। आप जितना अधिक किसी बात में निवेश करेंगे आप उतना ही अधिक उसे प्राप्त करेंगे। जब आप वचन देखते हैं, जब आप उसे जोर से पढ़ते हैं, जब आप उसे अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, जब आप उसे लिख लेते हैं तो वे आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। आपको परमेश्वर का वचन यहाँ ऊपर नहीं रखना है, आपको उसे यहाँ नीचे रखना है। श्राप अपने को प्रकट करता है आनंद की कमी द्वारा। आप जानते हैं आपको क्या मिलता है जब आप प्रभु के साथ समय नहीं बिताते? तनाव, निराशा, असंतुष्टि, एकाम, अयोग्यता, आनंद न उठाने की। या तो प्रभु आपके जीवन में प्रथम है या फिर आप कुछ भी करें आनंद नहीं मिलता। वो या तो आपका प्रभु है या फिर कुछ नहीं, ऐसा ही उसका स्वभाव है। यदि आप उसे सब चीजों में पहला भाग देंगे तो बचे हुए भाग पर वो आशीष देगा। यदि आप उसे प्रथम भाग नहीं देंगे तो बाकी भाग पर श्राप होगा। वो आपका प्रथम फल चाहता है। यही नियम है प्रथम चीजों का। हम इसे बाइबल में हर जगह पाते हैं। परमेश्वर ने उनकी उपज का प्रथम भाग चाहा और उसे प्रथम पशु चाहिए था जो गर्भ से पहले निकला। उसे पहलौठा पुत्र चाहिए था जो उसकी संपत्ति था। हर चीज का प्रथम भाग परमेश्वर का है, इसलिए नहीं कि उसे आवश्यकता है, परंतु इसलिए क्योंकि वो कहता है यदि तुम मुझे न दो जो मेरा है, यदि तुम मुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान न दो तो कुछ भी तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं होगा। परंतु यदि तुम मुझे प्रथम स्थान दो तो मैं ऐसी अद्भुत बातें करूंगा कि तुम खड़े भी नहीं रह पाओगे। ये एक मनोभावना है कि हमें चर्च जाना है, हमें प्रार्थना करनी है, मुझे बाइबल पढ़ना है। प्रभु ने कुछ वर्ष पूर्व चुनौती दी और कहा रुक जाओ, बंद करो ये कहना कि तुम्हें ये सब करना है। तुम बाइबल मेरे लिए नहीं पढ़ रही हो, मैं पहले से जानता हूँ, तुम ये तुम्हारे लिए पढ़ रही हो। हम ऐसे प्रकट करते हैं जब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु को आशीष दे रहे हो कि हमने प्रार्थना की। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि राजाओं का राजा हमसे कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा यदि तुम मेरे पास आकर मुझसे मांगो। मैं स्वयं के लिए प्रार्थना करती हूँ, ना कि प्रभु को गुदगुदी करने को। मैं वचन पढ़ती हूँ ताकि जानूं कि कैसे जीना है और मूर्ख नहीं बनना है। मैं ही वो हूँ जिससे उसकी जरूरत है। हर प्रश्न का उत्तर इस पुस्तक में है। जानते हैं ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें जानना है और उसका उत्तर इसमें नहीं है। परंतु फिर भी यदि आप जल्दी उठकर 15 मिनट के लिए अपने आप को बाथरूम में बंद करके परमेश्वर के साथ थोड़ा समय बिता सकते हैं, परमेश्वर आपकी कोशिश का आदर करेगा और उस बीज का भी जो आप बोते हैं ये बताने के लिए कि वो आपके जीवन में प्रथम स्थान रखता है। वो आपकी मेहनत को पहचानता है। परंतु व्यवस्था विवरण 30:19 कहता है मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष या श्राप दोनों को तुम्हारे सामने रखा है, चुन लो, जीवन को चुन लो। क्या आप जानते हैं चुनाव क्या है? एक चुनाव का अर्थ ये होता है मैं आसान रास्ते पर जाऊं या मुश्किल, या तो मैं उस रास्ते जाऊं जहां मेरी इच्छा है या उस मार्ग पर जो मैं जानता हूं कि सही है। मैं उस सकरे मार्ग से जा सकता हूं जिस पर थोड़े लोग हैं मत्ती 7 के अनुसार, या मैं उस चौड़े मार्ग पर चलूं जहां की सब लोग चल रहे हैं। चुनाव का अर्थ है, अनुशासन का अर्थ है मैं उस कार्य को चुनूंगी जिसे करने की मुझे इच्छा नहीं, परंतु मैं जानती हूँ कि वो अच्छा है। नीति वचन अध्याय 26 पद 2 कहता है बिना कारण श्राप नहीं आता।
रुको एक मिनट, यीशु ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। जॉयस, आज हम श्राप में नहीं जी रहे हैं, हम अनुग्रह में जी रहे हैं। अनुग्रह पाप के लिए बहाना नहीं है, अनुग्रह सामर्थ है, इसलिए नहीं कि कुछ भी करें। आपके पास अनुग्रह ठीक है, आपको अनुग्रह प्रभु से मिला है कि आप अनुशासन में रहकर वो करें जो सही है। जब आप जानते कि आपको इस मार्ग पर चलना है और आपकी देह दूसरी ओर जाती है, तभी आपको प्रार्थना करिए, प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे अनुग्रह दे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ दे कि सही मार्ग को चुनूं। सहायता कर प्रभु कि इसे ना कहूं और उसे हाँ कहूं। मेरी सहायता कर कि शरीर के अनुसार ना चलूं, कि दोस्तों के साथ ना जाऊं। मेरी सहायता कर कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूं। अनुग्रह आपको केवल छुटकारा ही नहीं देता, अनुग्रह आपकी सहायता करता है अपने जीवन के हर दिन को विजय में जीने में। अनुग्रह केवल आपके पापों की क्षमा ही नहीं देता जब आप यहाँ आगे बुलाए जाते हैं, परंतु अनुग्रह आपको हर दिन पाप से बचाता है। अनुग्रह आपकी मदद करता है कि आप लगातार 3 रातें घर पर ही बिताएं बिना कोई गलत कार्य किए, जबकि आप जानते हैं कि दूसरे गलत कार्य कर रहे हैं। अनुग्रह वो सामर्थ्य जो पाप को नहीं और प्रभु को हाँ कहता है। अनुग्रह वो सामर्थ्य जो आपकी सुबह उठकर प्रभु के साथ समय बिताने में मदद करता है। अनुग्रह वो सामर्थ्य जो हमें टीवी बंद करके मीठी नींद लेने में मदद करता है कि आप सुबह जल्दी उठ सके। अनुग्रह वो सामर्थ्य जो आपकी कमाई का 10वां भाग देने में मदद करता है। यदि आप प्रभु को हर बात में प्रथम स्थान देंगे, बाकी सब पर प्रभु की आशीष होगी। यदि आप उसे प्रथम स्थान नहीं देंगे, बाकी सब पर श्राप आएगा। प्रभु को प्रथम स्थान न देने का खतरा लगातार बना रहता है। ये सचमुच है। आप अच्छे रहेंगे यदि आप प्रभु को समय दें। जो भी प्रभु को दिया जाता है व्यर्थ नहीं होता। परमेश्वर रचयिता है, ना कि हड़पने वाला। कि जब आप वो करते हैं जो प्रभु कहता है, तब आप अपने को वहां रखते हैं जहां पर आप और अधिक बढ़ेंगे। जब आप 10वां अंश और प्रथम फल देते हैं और आपके समय में प्रथम स्थान प्रभु को देते हैं, ऐसा वचन में नहीं लिखा है कि आपके समय का 10वां भाग प्रभु को देना है, परंतु ये फिर भी प्रथम फल का नियम है। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।